स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। तो चलिए दोस्तों, सच्ची खबरें हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, राजस्थान से ये खबर आप लोग देख लें, उसके बाद में अन्य जो राज्य हैं हमारे, वहां से भी दोस्तों आप बहुत सी खबरें निकल के आज इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो लंबा थोड़ा हो जाएगा क्योंकि आज दिन में मुझे समय नहीं मिलने वाला, इसीलिए दोस्तों एक ही वीडियो में बहुत सारी खबरें आपको मैं देने वाला हूं। तो राजस्थान सरकार की तरफ से दोस्तों ये पत्र है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान में। तो ये 8 तारीख को दोस्तों इसके संबंध में निम्नलिखित विभागों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक दिनांक 8/1/2019 के संबंध में दोस्तों ये निकल के आ रहा है। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। बहुत काम की खबर है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए अपने, और कमेंट जरूर करना। उपरोक्त जो विषया अंतर्गत श्री जो बुलाकी दास कल्ला माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल समिति की बैठक दिनांक 8/1/2019 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नलिखित सूचना संकलित करने के निर्देश प्रदत्त दोस्तों किए गए हैं। अभी 8 तारीख को, क्योंकि 8 और 9 को आप जानते हैं मैं धरने में बिजी रहा दोस्तों, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया ये सब चीजें देने का। लेकिन कोई बात नहीं, देर से सही, लेकिन खबरें तो आपको हम सच्ची दोस्तों देते हैं। अतः वांछित सूचना 7 दिवस में तैयार कर आवश्यक रूप से जो भिजवाने का श्रम करें दोस्तों, ये बताया जा रहा है। और भी देखते हैं इसमें क्या बिंदु लिखे हैं। विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या यह भी स्पष्ट करें कि वह केंद्रीय आपकी क्या लिखा हुआ प्रतिर्तित, पता नहीं, साफ दिख भी नहीं रहा है, योजना के अंतर्गत जो संचालित स्कीम अथवा जो राज्य जो आपका स्वायत्त व्यापी या अन्य सभी किसी योजना में कार्यरत हैं। और बता दूं, कार्यरत संविदा कर्मियों को आरक्षित जो वर्गवार संख्या यथा आपको बता दूं कितने सामान्य हो यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, अपिद अजा अजजा जो इत्यादि का किसी भी जो आरक्षित श्रेणी में कार्यरत हैं। संविदा कर्मी कितनी भी अवधि के कार्यरत हैं वर्षों में अंकित करें। ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। विभाग में कार्यरत इन संविदा कर्मियों के समकक्ष आपके कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, इसके बारे में दोस्तों मांगी गई जांचें। बहुत सी चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ लिखी हुई है, मेन बिंदु 6 पे आ जाइए आप लोग सीधा। इन संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में विभाग का मत और मानदेय बढ़ाए जाने की स्थिति में वित्तीय विभाग का आकलन। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि संविदा कर्मियों के लिए है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें हो या अन्य कोई बहनें हैं, ये आप लोग संविदा कर्मियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत से गाँव में बहनों को ये भ्रम है। और भ्रम ये सरकारों के द्वारा ही है, लोगों के द्वारा ही है। लेकिन आपको बता दूं, आप लोग संविदा कर्मियों के भी दायरे में नहीं आते हैं, जो कि दुखद है। तो 5वां नंबर आपको हम बताते हैं, यदि इन संविदा कर्मियों को स्थायी पदों पर समायोजित किया जाता है तो इससे जो है पड़ने वाला वित्तीय भार वगैरह उसका भी दोस्तों सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, ये वहाँ के संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत है एक तरह से राजस्थान में दोस्तों। तो शासन सचिवालय जयपुर के द्वारा दोस्तों ये आप लोगों को मैंने पत्र दिया, क्योंकि मैं झूठी खबरें किसी भी लोगों को नहीं देता हूँ। और यहाँ पे क्या मांगा गया है, जो प्रतिलिपि है निम्नलिखित को वांछित सूचना आवश्यक रूप से 7 दिवस में भिजवाए जाने हेतु प्रेषित है। ये 8 तारीख को सब हुआ है और 15 तारीख तक देखते हैं वहाँ पे सब कुछ क्या होता है दोस्तों। बड़ी खबर है। चलिए दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, बड़ी बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के लखीसराय से ये खबर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आशा को भड़का रहा है विपक्ष, मंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं बिहार के। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहूंगा, क्या मांगे मान ली गई है? धरना तो दोस्तों वहां पे समाप्त करवा दिया गया है बहनों का। ऐसी खबरें मुझे आ रही हैं। तो ये देखिए, ये बिहार के दोस्तों, बिहार से ये खबरें हैं। मंत्री जी का कहना है कि जो है विपक्ष लोग वाले भड़का रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, विपक्ष क्यों भड़का रहा है? मौके क्यों देते हैं विपक्ष को भड़काने के लिए? जो वो भड़का रहे हैं, उनको आपको चाहिए था आप अपने वादे पूरे करें, इनके लिए कुछ करके दिखाएं, तो ये लोग आपकी बड़ाई करेंगे। क्योंकि ये लोग तो घर घर जाती हैं, आंगनबाड़ी हो या आशा हो, ये लोग घर घर जाती हैं। तो ऐसे में आपकी जो योजनाएं उनका ये गुणगान भी करेंगी। लेकिन जब आप इनके लिए ही कुछ नहीं करेंगे तो ये गुणगान की जगह दोस्तों ये आपका क्या बखान करेगी, ये आप भी नहीं समझ सकते हैं। तो आशा कर्मियों को रोजगार एनडीए की सरकार में मिली ऐसा कहा जा रहा है। यूपीए की जो सरकार में आशा कर्मियों को कोई भी रोजगार नहीं मिला। यही चीजें गलत है। एक सरकार दूसरी सरकारों पर ऐसे और आरोप मढ़ती रहती है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जो कि बहुत सरासर गलत है। और यहाँ पे बताया कि अब आशा को विपक्ष भड़का रहा है। रविवार को भाजपा के प्रधान कार्यालय में सूबे के जो संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद कही है। और ये आपको बता दूं, ये आज की कल की खबर नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को दोस्तों ऐसे बिजी रहे हम सब, आप लोगों तक आपकी
बहनों की आवाज उठाने के लिए। तो ये जो मेन खबरें थी वो हम भूल गए। तो कहा है कि लोकसभा चुनाव इस बार 60 साल जो है बनाम 5 साल का मुद्दा होगा। एनडीए की सरकार सभी आशाकर्मी एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सहित सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं में सहभागिता निभाने वाली जो सभी कर्मियों से सहानुभूति रखती हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे को जो है चरितार्थ करते हुए समाज के सभी वर्गों का विकास बिना भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव हो नहीं रहा है तो 1.5 महीने से धरने पे बैठी थी, तब तक क्यों इनकी सुध लेने के लिए आप नहीं पहुंचे? अगर इतनी फिक्र होती तो 10 दिन बहुत होते हैं। कोई अगर धरना करता है और फिर इनका मानदेय फिर क्यों नहीं बढ़ता है? जब सबका साथ सबका विकास, क्या ये लोग किसी इंसान से या जो भी हमारे भाई लोग हैं उनसे कम काम करती हैं? ये भी तो बहुत काम करती हैं। तो विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष आशा कर्मियों को भ्रम में, ये देखिए दीदी के द्वारा हमें मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी बहनें हैं सुबह सुबह हमें मैसेज करती हैं, तो आशा कर्मियों को भ्रम में डालने का काम करें। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है। और विपक्ष के पास जो आपका विकास पर बात करने को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष केवल समाज में नफरत, भय, डर, ये विपक्ष को क्यों कह रहे हैं? ये चीजें तो हमारी जो सत्ता में सरकारें, क्या वो ये काम नहीं कर रही हैं? मेरी बातें गलत नहीं है, किसी को गलत लग सकती हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये एक दूसरों पर जो आरोप मढ़ते हैं ये गलत है। और आगे चलते विपक्ष को चैलेंज करते हुए कहा कि मंत्री ने कहा कि विपक्ष बताए कि 60 साल तक देश एवं प्रदेश के कार्यरत के दौरान किसानों एवं नौजवानों को, मैं फिर कहना चाहूंगा कि विपक्ष 60 सालों में अगर कुछ नहीं कर सका है तो आपने इतने सालों में जो वादे किए हैं कि सरकार बनते ये करेंगे, तो आपने कहां कर दिया? आपकी भी तो कभी ना कभी सरकार रही है, तब आपने क्यों नहीं कर दिया? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं। तो ये सब चीजें, और बेरोजगारों को बता रहे हैं, नौजवान बेरोजगार नहीं रहता है। और इसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, आप लोग देखना दोस्तों, इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको हम बताते हैं। जो प्रदेश के कार्यकाल में बता रहे हैं, देश प्रदेश के और दौरान किसानों एवं नौजवानों के लिए कौन सी ऐसी नीति अपनाई है, कौन सा ऐसा वातावरण के तहत उसे अवसर दिया कि मेरा नौजवान स्वरोजगार के दिशा में कदम बढ़ा लेता। और स्वरोजगार बता रहे हैं, स्वरोजगार आपको बता दूं कौन सा स्वरोजगार की बात करें, वही पकौड़े तलने वाले स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब जो हम अपने आप से कुछ कमा ले कर लें। तो सरकारें क्या करेंगी? सरकारी नौकरियों की उम्मीद लेकर के लोग 20-20, 30-30 साल तक अपनी उम्र जो है पढ़ाई की तरफ लगा देते हैं। उसके बाद भी अगर स्वरोजगार करने के लिए ये सब करना पड़े तो फायदा ही क्या? एक किसान का बेटा घर में किसानी करता है, कुछ भी करता है, एग्रीकल्चर सीख लेता है एक तरह से, घर में जो माँ बाप के द्वारा विरासत में मिलता है, तो ये चीजें तो उनको पहले से ही मिल जाती हैं। तो फिर उनको इस पढ़ाई की फिर क्या जरूरत मायने रह जाती है? और रह भी जाती है तो क्या वो सरकारी नौकरी करने के काबिल ही नहीं है अगर इतनी मेहनत होगी तो? ये सब चीजें हैं, ये बहुत से सवाल हैं। तो बता रहे हैं विपक्ष को ईमानदारी पूर्वक 60 साल बनाम 5 साल का विश्लेषण करना चाहिए। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले जेल की हवा खा रहे हैं, बता रहे हैं। विपक्षी पार्टी की सरकार में सत्ता के संरक्षण, लूट, हत्या, अपहरण एवं नरसंहार को होता है था, ये सब बता रहे हैं। लेकिन क्या इस सरकार में कम हुआ? पुलिस वाले मिलकर के गोली मार देते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, एक जो एप्पल कंपनी के थे उनको, उसके बाद में वो छूट के उनके ऊपर स्टार भी मिलने जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें खुलकर सामने आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं क्या सब हो रहा है आज के टाइम पे। तो यही चीजें हैं। आइए बिहार के हम आपको खगड़िया से दोस्तों ये खबर बता रहे हैं, हड़ताल समाप्त, काम पर लौट गई आशा कार्यकर्ता बहनें। बिहार से दोस्तों ये खबर आ रही है। ऐसी चीजें एक दिन पहले ही दोस्तों ये सभी छाप दी गई हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया पे दोस्तों। उनके बारे में बहनों से जानना चाहूंगा बिहार से, क्या आप लोग अभी भी बैठे हुए हैं? आज तो 12 तारीख हो गई है, तो 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1 दिसंबर से बैठी हैं। फिर भी वहां के अभी सरकार ने क्या कहा? विपक्ष भड़का रहा है इनको। विपक्ष क्यों भड़काएगा? विपक्ष इनके पास आता है, भैया आप भड़कने जाओ, आप इनके लिए अगर कुछ अच्छा कर देंगी तो ये ऑटोमेटिक ही अपने घर से नहीं निकलेंगी। क्या जरूरत है इनको भैया 1-1 महीने तक धरने पे बैठने की? कार्य जो बातें हैं जो 100% सच है, मैं वही बातें बोल रहा हूं, फिर भी लोगों को बुरी लगे तो मैं फिर क्या करूं भाई? आप ही लोग बताएं। बहुत से लोग जलने वाले हैं, गलत कमेंट करते हैं दोस्तों, लेकिन उनसे अगर हम कतराएंगे तो फिर सच्चाई से दोस्तों हमें मुख मोड़ना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। आशा कर्मचारियों की मांग, महिला अस्पताल के लेबर रूम में बंद हो मरीजों से वसूली। ये आशा बहनों ने जो किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि जो वसूली है इसको लेकर के आप लोगों को हम थोड़ा बताते हैं। महिला अस्पताल के लेबर रूम में जो आपकी प्रसूताओं से वसूली का मामला बुधवार को आशा कार्यकर्तियों के ने जोर शोर से दोस्तों उठाया। मौका था जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन का। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने नेतृत्व में आशा बहुओं ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्तियों ने कहा है कि महिला अस्पताल में इन दिनों प्रसूताओं से वसूली जोर पर है। गर्भवतियों के जो अल्ट्रासाउंड के लिए टोकन जारी किया जाता है, इसमें टोकन जारी करने के नाम पर कर्मचारी जेब गरम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वसूली का खेल लेबर रूम में हो रहा है। वसूली की रकम के बंटवारे को लेकर कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं। इसको लेकर के मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था, उसमें
उसने बताया था कैसे बंदरबांट किया जाता है, हकीकत वही थी। अस्पताल में खून की जांच सुबह 11 बजे तक हो रही है, इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि आशा संगिनियों को प्रोत्साहन के बजाय प्रतिमाह नियमित मान दे दिया जाए, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा और आकस्मिक निधन पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आशा बहुओं को मातृत्व अवकाश देने की भी मांग की गई है। टीबी अस्पताल में किया गया दोस्तों ये सब प्रदर्शन वगैरह। तो दोस्तों ये सच्ची खबरें हैं जो जमीन की हकीकत आपको हम पहुंचाते हैं। अवैध वसूली से भड़की ऐसा करकर्तियों ने दोस्तों बुधवार को टीबी अस्पताल में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा का घेराव किया था। उन्होंने कहा था कि टीबी अस्पताल के कर्मचारी आशाओं को प्रोत्साहन राशि देने से पूर्व 100 रुपए की मांग करते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के प्रोत्साहन राशि से भी आशाओं से वसूली की कोशिश की जाती है। डॉक्टर मिश्रा के दोस्तों आशाओं के आरोपों की जांच कराने का आश्वासन दिया है मिश्रा जी ने, तो जिसके बाद उनका गुस्सा दोस्तों शांत हुआ है। तो देखते हैं जांच होगी भी नहीं होगी। आंगनबाड़ी में गलत नियुक्ति की शिकायत दोस्तों एक बहन ने की है। कस्बे के जो आपका लग्जरी मोहल्ले के राजपाल की आपको बता दूं, राजपाल की बेटी संजू ने मोहल्ले की आंगनबाड़ी की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि उनका नाम मेरिट सूची में सबसे ऊपर था। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने सूची में दोस्तों उससे नीचे मौजूद दूसरी महिला को सांठगांठ करके उनकी तैनाती कर दी थी, जिसको लेकर के उन्होंने दोस्तों शिकायत की थी एसडीएम के पास में। अब तो उसकी जांच वगैरह हो सकती है। तो आपका एमए पास अनीता देवी आंगनबाड़ी सेविका के लिए हुई है दोस्तों चयनित। ये कहाँ पे दोस्तों बात हुई, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं निकल के आई जो आप लोग सोच रहे होंगे, वैकेंसी आ गई। वैकेंसी खराब जो फर्जी की आप यूट्यूब पे थंबनेल देखते हो, वीडियो देखते हो, वो दोस्तों उन पर भरोसा मत करो। वो लोग पता है क्या क्या दे देते हैं, वो लोग अपनी ही निकाल के वैकेंसी आपको पकड़ा देते हैं हाथों में। आप लोगों को इतना गुमराह करते हैं। इसीलिए कहता हूँ सच्चाई जो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी लगे वहां पे। सच्चाई है वही आपको यहीं मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों जो है निमिया टोला मकरी में सेविका के पद पर चयन के लिए बीडीओ नगर उंटारी अमित कुमार की अध्यक्षता में दोस्तों आम सभा हुई थी। वहां पे दोस्तों 13 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें दोस्तों अनीता देवी जो पति देवेंद्र विश्वकर्मा को उच्च योग्यता के आधार पर चयन किया गया है। तो ये सब चीजें हैं वहां पे दोस्तों, बहुत से लोग उपस्थित रहे। आगे चलते हैं बड़ी खबरों की ओर दोस्तों। देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र खोलने जो पहल नहीं कर रहा विभाग, ये भी आरोप है। जो आपका 72 नगर पंचायत के वार्डों और मोहल्लों में पेयजल की समस्या को सुलझाने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा चलाए गए लोक जो कल्याण वगैरह कार्यक्रम हैं, उनमें दोस्तों उनको दिखाते बताते वार्ड क्रमांक जो 10 के पार्षद हैं सतीश जो शुक्ला ने महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतें दोस्तों की थी। तो ये सभी चीजें हैं यहाँ पे। ये खबरें हम बार बार नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अन्य खबरें बहुत हैं, उनको अब तक हम पहुंचाना जरूरी समझते हैं दोस्तों। आंगनबाड़ी के जो सेंटर है उनके बच्चों के लिए बेंच दिए दोस्तों। धर्म कोर्ट से दोस्तों ये बड़ी अच्छी खबर है। पार्षद सचिन टंडन की प्रेरणा से सोनू वर्मा व उनके परिवार द्वारा अपने स्वयं भाई जो मोनू वर्मा की याद में दोस्तों ये सब किया गया। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। 4 सेक्टरों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ है। छतरपुर में दोस्तों ये बात आ रही निकल के। एकीकृत बाल विकास परियोजना जो आपका बिजावर के तत्वाधान में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में जो है परियोजनाओं के 4 सेक्टर में दोस्तों ये सब हुआ है। वहां से दोस्तों सब कुछ आगे चलते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए वजन की मशीन भी दोस्तों दी गई है। आपका डूंगरपुर से दोस्तों बड़ी खबर है। पंचायत समिति जो आपका बिछीवाड़ा की ग्राम पंचायत है, कनबा के आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम पर दोस्तों ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर की तरफ से। तो ये सब चीजें दोस्तों वहां पे दोस्तों हुई हैं। आपको मैं अगली खबरों की ओर ले जाना चाहूंगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण में मातृ वंदना जो योजना की दी है दोस्तों जानकारी। ये आपका कुम्हारी से दोस्तों खबर आ रही है। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना के तहत परियोजना स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दोस्तों हुआ था। तो वहां की दोस्तों ये आप लोगों को कुछ तस्वीरें और कुछ दोस्तों चीजें हमने आपको दिखाई और बताई। ये आप लोग एक और इसमें अच्छी खबर देख लें कि आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेगा सुधा फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर। ये बिहार के पटना से दोस्तों खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर कि आपका कॉम्फेड की प्रबंध निदेशक शिखा श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य के सभी 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये पौष्टिक जो दूध का पाउडर है दोस्तों वो पहुंचाया जाएगा। नाम क्या है आपको बता दो, सुधा फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर के नाम से। लेकिन दोस्तों इसी को हम बताते हैं अन्य जो अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे कि इसमें और क्या बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पिछले साल जून में 5 जिले में 25 बाल विकास परियोजना के तहत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड सुधा मिल्क पाउडर की सप्लाई शुरू की गई थी। अब तक 390 टन मिल्क पाउडर की सप्लाई की जा चुकी है, ऐसा वो बता रहे हैं। गुरुवार को वे मीडिया में बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी के लगभग 35 लाख को दूध मिलने से बच्चों को अधिक पोषण मिलेगा। देश के प्रति व्यक्ति 337 ग्राम दूध की उपलब्धता है, तो बिहार में यह 219 ग्राम है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल्क पाउडर सप्लाई होने से प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी बढ़ेगी दोस्तों। ये सब चीजें बताई जा रही हैं।
और आपको मैं थोड़ा बहुत और बताना चाहूँगा, प्रतिदिन जो है 20 से 22 लाख लीटर दूध का संग्रहण होता है। मकर संक्रांति के मौके पर डेनमार्क के जोरन से बना दही की आपूर्ति होगी और चूड़ा दही और चीनी का गिफ्ट पैकेट भी दोस्तों आपूर्ति होगी। मौके पर कॉम्फेड के महाप्रबंधक राजीव वर्मा सहित अन्य अधिकारी दोस्तों वहाँ पे मौजूद रहे। तो ये सब चीज़ें वहाँ से दोस्तों निकल के आई। और दोस्तों ये जो आज की आपकी इतनी खबरें हैं और ये कैसी लगी दोस्तों, उम्मीद करना जल्द से जल्द आप लोगों के लिए मैं समय निकाल के एक वीडियो और ला पाऊँ दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।